बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं ऐसे लोगों के लिए जिनको भूख नहीं लगती या कोई थोड़ी सी भी कोई चीज़ खा लेते हैं तो उनको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, मैदे में तज़ाबियत की कमी होती है, उनके लिए एक आसान सा नुस्खा जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। नुस्खा बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं और आप हमारे साथ सदका जारिया में शामिल हो जाएं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा का नाम हब्बे मुश्तही है। इसका मतलब ये है कि इश्तहा पैदा करने वाला। इश्तहा का मतलब है भूख पैदा करने वाला। ये नुस्खा कई तरीक़ों से किताबों में दर्ज है, लेकिन मैं वो तरीक़ा बयान कर रहा हूँ जो बिलमजाज है और काबिल अमल है मेरे ख़्याल में, और हम जिसको ख़ुद मुजर्रब समझते हैं। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने लेनी है मिर्च स्याह 1 तोला। उसके बाद आपने फिलफिल दराज यानी मगा 1 तोला, जंजबील सूंठ 1 तोला, नुशादर 1 तोला, अजवाइन देसी 1 तोला, गुल मदार ताज़ा आग के खुशक भी फूल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ताज़ा लें तो आपने खुशक अगर लेने हैं तो आपने 1 तोला लेने हैं, अगर ताज़ा लेने हैं आग के फूल तो फिर 2 तोला लेने हैं। उसके बाद आपने जौ खार लेना है 1 तोला, सुहागा बिरियाँ सुहागा लेके उसको फूल कर लें 1 तोला, लौंग आपने लेने हैं 1 तोला, अजवाइन देसी हमने पहले इसमें शामिल की है। अजवाइन की एक और किस्म होती है जिसको तुख्मे क्रफ्स कहते हैं, ये भी आपने लेना है 1 तोला। उसके बाद हींग बरियाँ, जिसको यानी हींग लेके 1 तोला आपने हींग लेनी है, उसको थोड़े से देसी घी में तवे पे रख के उसको फ्राई कर लेना है। ये कह लें आपके फ्राई की हुई हींग, बहुत ज़्यादा जला भी नहीं देना उसको, बस फ्राई कर लेना है। 1 तोला हींग लेके उसको फ्राई कर लें और वो नुस्खे में शामिल कर देनी है। उसके बाद आपने लेना है नमक स्याह काला नमक 5 तोला। अब ये तमाम अद्वियात को सफूफ बना लें। उसके बाद आपने ये करना है कि 1 पाव लीमू का पानी लेना है। आबे लीमू लेमन का पानी निचोड़ लें, बीज लहदा कर दें। उस पानी के साथ इस दवा को, ये तमाम अद्वियात जो हैं उनमें 1 पाव लेमन का पानी जो है वो आपने डाल के तो इसको खरल करना है। जब ये गोली बनाने के क़वाम पे आ जाए तो फिर आपने चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। इस तमाम नुस्खे का मिजाज जो है वो गरम खुश्क बनेगा। गरम खुश्क मिजाज का हामिल ये नुस्खा है। बलगमी रतूबात की ज़्यादती की वजह से, असाबी तहरीक में मतली, कै, हैज़ा, बदहज़मी, भूख ना लगना, मैदा में तज़ाबियत की कमी जिन मरीज़ों को हो जाती है, ऐसी हालत जिसमें मरीज़ को भूख ना लगे, ब्लड प्रेशर लो हो रहा हो, हैज़ा हो या हैज़ा के अलावा भी किसी को ये मसाइल हो। कई लोग होते हैं उनको कोई चीज़ खाने से कच्चे पखाने आने शुरू हो जाते हैं, जिसको अतिब्बा कराम संगरैनी भी कहते हैं। संगरैनी की भी बाज़ सूरतों में ये बड़ा ही मौसर नुस्खा काम करता है, बिलख़ुसूस ऐसे मरीज़ों को जिनके पेट में गुड़गुड़ होती रहे, साथ गैस ट्रबल हो और बदहज़मी हो, भूख ना लगे, उनके लिए ये बहुत ही आला चीज़ है।
اس کی مقدار خوراک 1 گولی سے لے کے 2 گولی دن میں 3 دفعہ ہے۔ دوران استعمال دوا مریض کو اعصابی بلغمی تمام چیزوں سے پرہیز کروائیں۔ دوسری چیزیں جو ایسڈک تذابیت پیدا کرنے والی ہیں وہ استعمال کروائیں، گرم چیزیں استعمال کروائیں۔ یہ معدے کے ان عوارضات کے لیے جس میں بلغمی رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں بہت ہی اعلیٰ اور لاجواب نسخہ ہے۔ عام طور پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، متلی، قے، بد ہضمی، ہیضہ، بھوک کی کمی وغیرہ کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ دوا ہے۔ ضرورت کے مطابق آپ اس کو 2 ہفتہ سے لے کے 1 ماہ تک بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔